नमस्कार, चर्चा टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं पटना सिटी के बादशाह नवाब मार्केट में। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से। बिहार में विधानसभा चुनाव में वो किसको वोट देंगे? तेजस्वी के एमवाई समीकरण के साथ हैं, या नीतीश के विकास के साथ, या फिर ओवैसी जी के सोच के साथ? आखिर किधर जाएगा अल्पसंख्यक समाज? उनकी क्या सोच है और उनके क्या मुद्दे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। किसको वोट करेंगे? मैं तो चाहता हूँ जो विकास का काम करे उसको मैं वोट दूंगा। विकास की बातें तो सभी करते हैं। आ, आपको क्या लगता है किसकी तरफ? एक नाम बताना पड़ेगा। अभी तो विकास का काम अभी नीतीश जी कर रहे थे, इसलिए काम सही करें, इसलिए उनके ऊपर भी हम लोग का रुझान है। तो नीतीश जी ही क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि नीतीश जी थोड़ा सा अभी पहले की तुलना में थोड़ा उम्र भी हो गई है और काम भी शिथिल हुआ है। ये कंप्लेन उनके ऊपर आ रही है, तो नया क्यों नहीं ट्राई करेंगे? हाँ, उस वक्त मैं देखूंगा किसका क्या है, मैं इसको बदल भी सकता हूँ अपना ये विचार। लास्ट टाइम में आप चेंज कर एकदम सकते हैं। एकदम जो तेजस्वी जी सही काम करेगा उसको मैं वोट दूंगा। तेजस्वी जी और ओवैसी जी पर आपका क्या राय? ऐसा कोई खास ही नहीं है, अपना अच्छा उनका ये रहेगा तो हम ये दे सकते हैं उनको ही वोट। जो विकास का काम करेगा उसको मैं वोट दूंगा। प्रशांत किशोर का नाम भी बहुत चर्चा में है, उनके जी हाँ, बारे में आप क्या सोचते हैं? उन लोगों का तभी यहाँ पर कोई खास ऐसा ये है नहीं यहाँ पर। अच्छा, अभी फिलहाल आपके हिसाब से मुकाबला किसके बीच? नीतीश जी के साथ होना चाहिए मेरे को। आपका नाम? राशिद रजा। आप क्या सोचते हैं किधर जाएगा अल्पसंख्यक समाज? ये अल्पसंख्यक समाज का वोट हमारे हिसाब से तो नीतीश जी का काम ठीक है और सही चल रहा है, तो जाना चाहिए अल्पसंख्यक समाज का वोट नीतीश जी की तरफ नीतीश से। जी ही क्यों? नीतीश जी ही इसलिए है कि उन्होंने विकास का काम पटना में बिहार में बहुत किया है। जैसे हमारे यहाँ की बिहार की सड़कें थीं, विशेष था, और उस सड़क पर जहाँ चलना बहुत मुश्किल था, आज हम लोग बहुत आसानी से बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बहुत ही इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम किया है, इसमें अभी कभी आप लॉ आए एंड हैं। ऑर्डर को लेके काफी सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हर पार्टी में, जिस पार्टी की भी सरकार रही है बिहार में, हम लोगों ने जब से वोट डालना शुरू किया है तब से देखा है लॉ एंड ऑर्डर का यही स्थिति रही है। कोई भी पार्टी आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं होता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है, फिर उस वही स्थिति पा जाता है। ऐसा तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा सुधार आ गया एकदम, यहाँ नीट एंड क्लीन, किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं हो रहा है, कोई मर्डर नहीं हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा है। जब से हम लोग वोट दे रहे हैं ऐसा ही रहा है। जैसे आमतौर पे ऐसा होता है कि माना जाता है कि मुस्लिम जो है वो लालू जी के साथ हैं और एम वाई समीकरण की चर्चा होती है, तो आप लोगों का आपसे जो बात हो रही है थोड़ी उल्टी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये मतलब भ्रम फैलाया जाता है सोसाइटी में कि मुस्लिम जो हैं सो लालू यादव के ही साथ हैं। ऐसा कोई बात है नहीं, लेकिन कुछ हैं भी उनके साथ, वो भी उनको भी वोट करते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में तो पिछले 30 साल से मैं नंदू जी जीत रहे हैं यहाँ से। उन्होंने विकास का काम किया है, पटना सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। वोट उनको भी मुस्लिम समाज का जाता है, नंदू जी को भी एक जाता और है। महत्वपूर्ण बात इसी पर आई कि भाजपा के ऊपर तो ये आरोप लगता है कि वो मुस्लिम समाज को साथ लेकर नहीं चलती है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी भाजपा के प्रति देखी जाती है, तो ऐसे में एनडीए सरकार को आप लोग लाना पसंद करेंगे? एनडीए सरकार में तो मेन चेहरा नीतीश जी हैं, और नीतीश जी को लाना तो पसंद करते हैं यहाँ पे हमारे क्षेत्र की पब्लिक। हम और बाकी क्षेत्र की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की पब्लिक तो नीतीश जी को लाना चाहती है। ऐसी भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जा सकता है, चिराग पासवान या फिर कोई और नया चेहरा आ सकता है। ऐसी स्थिति में भी क्या आप साथ जाएंगे? अगर चिराग पासवान भी आते हैं तब भी साथ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चिराग पासवान भी अच्छे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अच्छा ही काम करेंगे, हमारी तो यही उम्मीद है ऐसा। चलिए, हमारे साथ खालिद जी भी मौजूद हैं, तो थोड़ा चर्चा इनके साथ भी कर लेते हैं। अभी तो एक दो लोगों से ही बात हुई है, लेकिन जैसा हम लोग उम्मीद किए थे कि एमवाई समीकरण वाली बात होगी, तो अभी तो दिखा नहीं। आपका क्या कहना है?
देखिए, यही जो मिसनोमर है ना, वो बनता है ना। जो पत्रकार समुदाय हैं, हम लोग जो हैं, वो ऊपर सुपरफिशियल स्टडी जब कम्युनिटी की करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि MY समीकरण के साथ है। लेकिन जो कम्युनिटी है वो डेवलपमेंट को देख रही है, कम्युनिटी के सवाल को कौन हल कर रहा है, तो उसकी एक पसंद जो कहीं टिकी हुई नहीं है। तो जो वोट बैंक की दृष्टि जो होती है वो ऐसा है नहीं। आप पब्लिक इंटरेक्शन में देखें कि तमाम लोग जो हैं उनकी पसंद तो है, लेकिन वो किसी एक के साथ बंधे हुए रहना नहीं चाहते हैं, उनकी टैगिंग नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पे स्पष्ट है। और जैसे जैसे आप बात लोगों से करेंगे तो कुछ और बातें भी खुलकर सामने आएंगी। जो परसेप्शन बना लेते हैं नेता जो है, ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज पर मेरा अधिकार है, तेजस्वी कहते हैं कि MY समीकरण मेरा जो है वो मेरे साथ है, नीतीश कुमार कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो मेरे साथ जुड़ रहा है। तो सभी की अपनी अपनी दावेदारी, लेकिन मुस्लिम समाज क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं यहाँ पे और हर जगह पे कहते हैं, तो उनके कोर इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको वोट बैंक समझना चाहिए। तो अल्पसंख्यक समाज आज जागरूक हो गया है, वो अपने मुद्दे पहचानता है कि किस मुद्दे पे हमको वोट करना है। तो आप देखेंगे सुनीता जी कि जब चुनाव का समय आएगा तो अल्पसंख्यक समाज अपने मुद्दे तय कर लेगा और उसी आधार पे वोट करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एक वोट बैंक बना के और एक धर्म को आधार बना के अल्पसंख्यक समाज को जैसे माना जाता था कि वो रिलीजन को पहले देखता है, विकास की बातें नहीं करता है, विकास की बातों पर नहीं चलता है, तो थोड़ा हम लोग को उल्टी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन अभी ये शुरुआत है, आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे, देखते हैं उनकी राय क्या है। वैसे तो हम लोग अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जुड़े हैं तो आप बताइए सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो नीतीश कुमार की बनेगी। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। आप भी नीतीश कुमार के साथ हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका नाम? सरफराज आलम। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, आप किसको वोट देंगे? ऐसा है कि कुछ नया बदलाव होना चाहिए, होना भी जरूरी है, उससे बेहतर भी होता है कुछ कुछ। अगर नीतीश जी है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा भी बदलाव हो तो अच्छी बात है। तो बदलाव में आप किसको देखना चाहते हैं? जैसे अभी नए चेहरे पे तेजस्वी हैं, चिराग पासवान भी हैं, ये सब। और जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी का भी बहुत नाम आ रहा है। हाँ, नाम आ रहा है उनका भी कुछ कुछ। मान लीजिए यदि आपको बदलाव करना हो, नीतीश कुमार जी को छोड़ के किसी जी। और को चुनना हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पहली है कि तेजस्वी हो सकते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है तेजस्वी यादव में जो कि आप उनको चुनना पसंद करेंगे? से उनके में थोड़ा सा नयापन है, तो नयापन थोड़ा दिखलाएंगे युवा भी है कुछ। इसलिए। हाँ, इसलिए हाँ, इससे तो जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसे कार्य जो कि जिससे आप प्रभावित हों, ऐसा भी उनके बाद ही अब समझ में आएगा थोड़ा सा। आजमाने के बाद समझ हाँ, में आएगा। जी जी। तो जैसे कि आम तौर पर ये माना जाता है कि जो यादव और मुस्लिम समाज वो आरजेडी के लिए इंटैक्ट रहता है। ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप जो है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के होने के चलते आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो ज्यादातर हिस्सा उसका आरजेडी को जाता है वोट के रूप में? ऐसा क्यों? क्या खासियत है, क्या कारण है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। कुछ हाँ, ना ऐसा तो नहीं हमको कुछ लगता। आपको नहीं लगता? हाँ। चलिए ठीक है, आपका नाम? परवीन। आप किसको वोट करेंगे? हम आरजेडी को। आरजेडी में अभी जो सवाल मैंने कांग्रेस हाँ वही, अच्छा कांग्रेस के समर्थक गठबंधन है दोनों। हाँ, तो आप मेनली कांग्रेस के समर्थक हैं या आरजेडी के? मेनली कांग्रेस के समर्थक हैं। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री पद के लिए वोट करेंगे। तो एक बात बताइए कि जो मैंने इनसे पूछा वही आपसे पूछ रही हूँ कि जो मुस्लिम समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो आमतौर पर कहा जाता है कि वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहता है, तो ऐसा क्या खासियत है? आरजेडी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। तेजस्वी यादव जो है वो 5 लाख अभी नौकरी दिए हैं युवाओं को, इसमें टीचर में दिए हैं ना, इसीलिए अट्रैक्ट है अभी ज्यादा तेजस्वी से। लेकिन उसका श्रेय तो नीतीश जी लेते हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं, वही थे। नीतीश जी पहले 17 महीना के लिए वो थे ना। कौन? तेजस्वी यादव 17 महीना के लिए जो रहे, उसी दरमियान में 5 लाख को वैकेंसी निकला और सब टीचर को
बहाली किया गया, जिससे मेरे कोचिंग से भी लगभग 5-6 टीचर बहाली हुए हैं उन्हीं के शासनकाल में। तेजस्वी जी ने गुरु गोविंद सिंह के हॉस्पिटल में भी आए, पूरा निरीक्षण किए, पीएमसीएच में पूरा निरीक्षण किए। 10 बजे रात में आकर के वो तेजस्वी यादव निरीक्षण कर रहे थे पूरे हॉस्पिटल को। तेजस्वी यादव का बात बताया जा रहा है आपको, ये नहीं कि नीतीश कुमार का बात बताया जा रहा है। नीतीश कुमार ने क्या किया है? नीतीश कुमार ने सिर्फ पुल बनवाया है, पुल निर्माण करवाया है जगह जगह पर, हर जगह। लेकिन तेजस्वी की तरफ जो कि युवाओं जो बेरोजगार है बेचारे, उनको सबसे पहले बेरोजगारी को नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी इसलिए कि खाने पीने के लिए सबसे पहले साधन क्या है? नौकरी है। नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। आप रोड बनवा दीजिए, पुल बनवा दीजिए, इससे नौकरी प्राप्त हो जाएगा किसी को। लेकिन एक बात बताइए कि जब विकास होता है तो रोजगार मिलता है, विकास ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? विकास नीतीश कुमार कहाँ की है? किसका एक फैक्ट्री भी तो नहीं खोले हैं यहाँ पूरे बिहार में। ऑल ओवर बिहार में कोई फैक्ट्री खोले हैं? जन सुराग एक नया पार्टी उभर के आ रहा है, लेकिन वो भी सोच रहा है कि हम करेंगे, लेकिन वो तो अभी बहुत दिल्ली दूर है। लेकिन तेजस्वी तो कर चुका है, 17 महीने में वो दिखा दिया अपना कर्तव्य, इसीलिए उसका जीतना सही है। जमुई से तेजस्वी यादव पूरा जीतते हैं, मुंगेर से जीतते हैं, हर जगह से जीतते हैं। अभी आप रैली में एक दिन देखे होंगे, बिहार बंदी था तो उसमें पप्पू यादव आए, राहुल गांधी आए, सब आए, टोटल आदमी आए ना, तो देखा होगा रैली में कितना भीड़ था। उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि किसको वोट पड़ेगा। पप्पू यादव को तो उतार दिया गया, चढ़ने किसमें? नहीं दिया गया उस पे। किस पे नहीं ऐसा चलेगा? आरोप लगता है कि तेजस्वी जी किसी और यादव नेता को बढ़ने नहीं देना नहीं, चाहते। ऐसा तो बात उनको नहीं है। मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया। सब गठबंधन मिला हुआ है, ये समझिए कि सब आए, वहां पर आए, ये देखा गया, आए तो गठबंधन में एकता है ना, एकता। हाँ। इधर तो बीजेपी वर्सेस गठबंधन हो चुका है, हो गया ना पूरे बिहार में, बीजेपी वर्सेस गठबंधन। तो गठबंधन पक्का है कि जीतेगा इस बार। चलिए, बहुत ही तगड़ा समर्थन है तेजस्वी यादव के लिए और अच्छा तर्क इन्होंने दिया उनके समर्थन में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौहर इमाम। आपका नाम? गौहर इमाम। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट तो ऐसे नीतीश कुमार को जाएगा। ऐसा क्या खासियत है नीतीश कुमार में? विकास उन्होंने किया है, जैसे भी भाई इन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने विकास किया है। विकास का ये हालत था कि हम लोग को चलने में, चाहे यहाँ से सिटी से जाने में इतना बुरा हाल रहता था, जाम से बहुत परेशान हम लोग रहते थे। ये जो पीछे उन्होंने मेरिन ड्राइव बनाया, उन्होंने अच्छा काम किया। और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने भी सरकार अच्छी चलाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीच में क्या हो गया दोनों में कि ये अलग हो गए, वो अलग हो गए। अगर ये दोनों मिल के अगर सरकार चलाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी के गठबंधन में है, तो हम तो खैर नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो विकास में सड़क बनाया और भी कुछ चेंज आया, मान लीजिए कि नहीं, शुरू में तो बहुत अच्छा किया, इधर आके अपराध बहुत बढ़ गया, ये हालात हो गया, बिजनेस करना मुश्किल हो गया। रंगदारी वगैरह भी, एक्सटॉर्शन हो हाँ रही है। हाँ हाँ, अब रोज पेपर देखिए, न्यूज देखिए, सब दिखता है। तो ऐसे कहीं- में फिर आप नीतीश कुमार को क्यों चुनने की बात कर रहे हैं? उम्मीद, हर आदमी उम्मीद पालता है, हो सकता है आज अच्छा हो जाए, कल अच्छा हो जाए, इसी उम्मीद में है। उससे अच्छा भी कोई कर नहीं पाए। हाँ, तेजस्वी यादव ने किया है, उन्होंने जो नौकरी के बारे में कहा है, वो टीचर को नौकरी भी दिया है, और जो साथ मिलकर सरकार चलाया है, बहुत अच्छी सरकार चलाया है। और इधर जो है बीजेपी के साथ जो चलाया है, ये भी ठीक है, अभी तक तो ठीक चली है, लेकिन इधर आके कम से कम 4 से 6 महीने में बहुत बुरा हाल हो गया है। अपराध इतना बढ़ गया कि हम लोग को आने में डर लगता है, कहाँ क्या हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आता। अपराध को रोकें, उसके बाद से पब्लिक हर तरह उनके साथ। और जो पिछली बार थी वही हालत इस बार भी है। हम लोग कुछ उल्टा सोचे थे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे पिछली बार जब आपने एनालिसिस के लिए मेरा रुख किया था, तो मेरी दिशा उधर थी। अब मेरी दिशा आप देखें दूसरी तरफ है। तो चुनाव आते आते बहुत कुछ बदलेगा, है ना। ये बात तो तय है कि जो मुस्लिम समाज है उसके पास ऑप्शन जो है बहुत सारे नहीं है। उसको ऑप्शन जो है मिनिमम ऑप्शन में से चुनना है ना। तो उसकी सोच तक आपको जाना होगा, आपको ये देखना होगा कि उसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। टेकन फॉर ग्रांटेड, कम्युनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोगों से बात करें तो लोग अपने मुद्दे गिनाते रहते हैं, है ना। मुस्लिम समाज कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको अलग से कुछ चीज़ें चाहिए।
उसको भी क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। उसको भी क्या चाहिए? समाज में शांति व्यवस्था चाहिए। उसको भी क्या चाहिए? व्यापार करने की सुविधा चाहिए। उसको भी क्या चाहिए? जो जीवन बेहतर ढंग से जीने की आजादी चाहिए, है ना? तो वो जो भी इसको पूरा करे, ठीक है। लेकिन सुशासन का जो दिखावा करने की जो बात होती है, तो सुशासन के नीचे जो असली सच्चाई होती है उसका भी ध्यान रखना होगा। अब जैसे आप लोकल लोगों से बात कीजिए, डबल डेकर पुल तो बन गया, लेकिन गलियों की क्या हालत है? तमाम सड़कें टूटी हुई हैं। यानी घर से जब वो निकलते हैं तो तमाम परेशानियों का सामना करने के बाद वो कहाँ पहुंचते हैं? डबल डेकर पे। और जो गंगा पाथवे है या तमाम जो है, तमाम निर्माण के कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास के काम तो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए लोगों को, है ना? पटना में अगर आप देखें, राजधानी पटना में देखें, तो दो पटना आपको साफ तौर पे दिखता है। एक लुटियंस पटना है, जैसे लुटियंस दिल्ली है वैसे लुटियंस पटना है, जहाँ पे सब चमकती हुई चीजें दिखती हैं। लेकिन थोड़ा आप हट जाइए तो फिर क्या देखिएगा आप? बजबजाती हुई नालियां दिखेगी आपको, है ना? कूड़े का ढेर दिखेगा आपको, है ना? इंक्रोचमेंट दिखेगा आपको। और आप अभी आप इस अशोक राजपथ की पुरानी सड़क से आप गुजरी हैं तो आपको क्या लगा? जाम में की स्थिति में कोई बदलाव आया क्या? तो पुराने लोग जो है वो देख रहे हैं, तो निर्माण के कार्य हो रहे हैं, विकास का काम हो रहा है, लेकिन विकास का काम सीमित है किस वर्ग तक, है ना? लेकिन जो मताधिकार है वो सबके पास है, और मताधिकार ये डिसाइड करता है, जो एजेंडा होता है, लोगों का जो मुद्दा होता है, बेसिक मुद्दा होता है, उस पे वो मताधिकार। लेकिन शर्त यही है कि वो दूसरी चीजों से कैरिड अवे ना हो। यानी कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे उछाले जाते हैं, जातिगत मुद्दे उछाले जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं, उसमें कभी कभी जनता भ्रम में पड़ जाती है। लेकिन ऐसे अगर आप बात कीजिए तो वो अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बेसिक कम्युनिटीज को लेकर बहुत कंफर्म होते हैं। ठीक है। खालिद जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, विकास की बातें हो रही हैं और भी बातें हो रही हैं, लेकिन चुनाव तक आते आते ये विकास की बातें भावनात्मक बातों में, जातीय समीकरणों में और धार्मिक समीकरणों में उलझ कर न रह जाए, इसका डर बना हुआ है। और आगे आकर इस तरह की बातें मेरे ख्याल से बढ़ेंगी और ध्रुवीकरण की पूरी तरह से कोशिश होगी। अभी हम एक और बात करते हैं, हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जावेद आलम। आप किसको वोट देंगे? जो अच्छा होगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा कौन है? अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ठीक है, काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मगर काम वही से है खुश हैं? कि देखिए, एक शराब पी के पड़ा हुआ, शराबबंदी मुकम्मल सही से नहीं है। देखिए वहाँ देखिए, तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम नीतीश जी को वोट देंगे, लेकिन थोड़ी शिकायतें मगर भी हाँ हैं। शिकायत है, तो शिकायत है। जो शिकायतें वो बताइए, क्या क्या शिकायतें हैं नीतीश जी से? ये इधर क्राइम बढ़ गया बहुत हाँ। नीतीश के टाइम में, और बाकी तो सब ठीक है। रोड रेलवे सब बना लिया, बढ़िया बनाया, कमीशन ठीक है। मगर थोड़ा सा यही है कि अभी क्राइम जो है ना 15 दिन के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ा, इस पर कंट्रोल इतना है बढ़ने नहीं। के बाद भी फिर आप वोट देने की सोच रहे हैं? विकास है, क्राइम तो होगा, वो तो किसी का रीज़न होगा, वो क्राइम तो होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का आ जाए, क्राइम तो होगा। ये रुपए की चीज़ थोड़ी है। आपका नाम? मनोबल हुसैन। आप किसको वोट करेंगे? देखिए, उस अभी तक डिसीजन तो नहीं लिया है, मगर आगे उस वक्त आएगा जैसा, उस पर देखा जाएगा। अब रहा कि नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा? हाँ, नया चेहरा अब में उनका कौन? तेजस्वी यादव या कोई और? अभी डिसीजन नहीं लिया, बस उस पर बताएंगे, समय आएगा उसी वक्त सोचेंगे क्या करना। अभी नीतीश जी का तो जहाँ सवाल है, देखिए ना, शराबबंदी के बारे में लोगों ने इतना कहते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन शराब पी के देखिए वहाँ तक आदमी पड़ा, ये हालात है। मगर लोग कहते हैं शराबबंदी है, शराबबंदी है। इस तरह शराबबंदी यही बंदी है, कितने का घर उजड़ गया, कितने का घर, क्या घर बसेगा? ये तो सब जो पी के बेचारा कमा रहा गरीब, शराबे में बर्बाद है, वो क्या बनेगा घर? यही तरह से देखिए, खाली विकास विकास कहे से नहीं हो जाएगा। ये विकास है, ये इस तरह से आदमी पड़ा हुआ रोड पे विकास है ये, बस तो हो गया। तो शराबबंदी है, क्या हुआ? अब राहुल लेकिन शराबबंदी का कदम तो अच्छा था ना, ये तो फैसला कदम मतलब था, अच्छा अच्छा है, तो- नैतिक किया तो जाए। कदम तो अच्छा है, क्या कदम अच्छा है? लोग पड़े में हाँ, वो आप चोरी छुपे चलिए पी रहे ठीक हैं, है। वो अलग बात है, लेकिन ये तो कदम फिर कैसा एक- कानून है, कैसा हाँ, बनाएंगे, कैसा क्या ये कीन? आखिर बगल में सब कुछ है, रोड पर, मेन रोड पर पी के आदमी पड़ा हुआ है, हाँ, तो कैसा इसका डिसीजन, मतलब लॉ कैसी एंड सरकार ऑर्डर। आप किसको चुनेंगे, परिवर्तन या फिर वही सरकार? नहीं, परिवर्तन। किसको चुनेंगे?
वो तो समय आने पे है, अभी कैसे बता दें। फिर भी तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ओवैसी साहब कौन है? जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विकास होना चाहिए, और मुद्दा जो है विकास का है। यहाँ पे मुद्दा दूसरा हो रहा है, तो उस मुद्दे पे कोई भी काम नहीं हो रहा। जो सही चीज है वो नहीं हो पा रहा। जो सही काम करेगा उसी को हम लोग ही करेंगे। तो विकास को लेके तो नीतीश जी को कहा जाता है सुशासन बाबू। जी जी। तब फिर आप फिर किससे विकास की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, वो तो समय आने पे, वो अभी तो कुछ नहीं हम लोग बता सकते हैं। समय आएगा उसी अनुसार। अच्छा, एक बात बताइए, आमतौर पर ये कहा जाता है और कहा क्या जाता है, ऐसा है भी जी कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय है जी। वो बीजेपी से डरा रहता है, नहीं या अपने धार्मिक उसको लेके वो डरा रहता है, जी। इसीलिए वो यदि डेवलपमेंट हो तो भी वो उधर नहीं जाना चाहता है, वो उसके अपोजिट जो पार्टी रहती है उसको चुनता है। तो नहीं, नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसा डर है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो या तेजस्वी है या कोई भी हो, काम के अनुसार काम अगर सही करेगा कोई भी व्यक्ति, तो आदमी उसको वोट देगा। और डरने वाली बात है तो डर क्यों डरेगा? अगर हम गलत रहेंगे तब न डरेंगे। हम खुद सही अपने जगह पे हैं तो क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे। तो जैसा आपने देखा, एक नई चीज देखने को मिली। आमतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कहा जाता है कि पार्टियां जो है कहीं ना कहीं डरा कर उनसे वोट हासिल करती है, लेकिन इस बार ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि इस समाज में विकास की बातें हो रही है, और ये बात हो रही है कि जो काम करेगा उसको वोट देंगे। धार्मिक आग्रह, धार्मिक आधार फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखा। ये एक अच्छा और शुभ संकेत है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। आगे चुनाव में क्या बदलाव आता है, क्या ध्रुवीकरण होता है, ये देखना अभी बाकी है। तो हम लोग भी इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।